जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण शरणम मम। भुवो भवार्क तारकम भवाब्धि कर्णधारकम यशोमति किशोरकम नमामि चित्त चोरकम। कार्तिक मास महात्म्य का 21वां अध्याय। नारद जी बोले, पार्षदों के इन वचनों को सुनकर धर्मदत्त ने कहा, हे धर्मज्ञों, सभी लोग यज्ञ, दान, तीर्थ और तप द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। आप ऐसी कोई विधि बताएं जिसके करने से सहज ही भगवान विष्णु का सामीप्य प्राप्त हो सके। तब पार्षदों ने कहा, हे विप्र, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। तुम एक प्राचीन इतिहास सुनो। कांचीपुर में चक्रवर्ती चोल राजा राज्य करता था। उसके नाम से ही चोल राज्य प्रसिद्ध हुआ। उसके राज्य में कोई दुखी, रोगी या दरिद्री नहीं था। उसने असंख्य यज्ञ किए। एक समय वह राजा क्षीर सागर में शेषशायी भगवान के पूजन के लिए गया। वहाँ उसने उनका मणिक, मोती, स्वर्ग आदि से पूजन किया। पूजन करके वह वहीं बैठा था कि उसने देखा कि कांचीपुर में ही रहने वाला विष्णुदास नामक ब्राह्मण तुलसी और जल लेकर भगवान का पूजन करने लगा। उसी ब्राह्मण के चढ़ाए हुए तुलसी पत्रों से राजा के माणिक और मोती ढक गए। तो राजा ने क्रोध करके कहा, हे ब्राह्मण, तू मेरे रत्नों को क्यों ढक रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, गर्व मत करो। तू भक्ति को नहीं जानते हो। तूने पहले कितनी बार विष्णु के व्रत किए हैं। तब राजा ने गर्व से कहा, अरे मूर्ख, तू भक्ति पर गर्व करता है। ना तो तूने यज्ञ किए और ना ही मंदिर बनवाया है। अच्छा, हम दोनों की भक्ति की श्रेष्ठता का यही नियम है कि भगवान किसको पहले दे। इतना कहकर दोनों चले आए। राजा ने मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ किया। ब्राह्मण ने उसी स्थान पर रहकर माघ और कार्तिक मास के व्रतों का सेवन किया, तुलसी का वन लगाया और एकादशी को द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान विष्णु का पूजन किया। उसका समय विधि विधान से इन उत्तम मासों का सेवन करते हुए विष्णु भगवान की भक्ति में व्यतीत हुआ। कार्तिक के ठाकुर भगवान राधा दामोदर की जय हो। 21वां अध्याय पूर्ण हुआ।